सबसे बड़ी खबर जो सामने आई उससे आज की शुरुआत करते हैं और ये बड़ी खबर इस बात से जुड़ी हुई है कि कैसे फोन कॉल गई एक अमेरिका से चीन। जी हां, देखिए जो बाइडेन और शी जिनपिंग को आप देख सकते हैं एक दूसरे से बात की है। 28 जुलाई को व्हाइट हाउस से एक वीडियो कॉल सीधे बीजिंग गई। जानते हैं वीडियो कॉल किसने की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, वो भी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को। करीब 137 मिनट तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मौका था। बाइडेन जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक उनकी और शी जिनपिंग के बीच करीब 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो चुकी है। इससे पहले बाइडेन और जिनपिंग ने मार्च महीने में करीब 2 घंटे तक इसी तरह वर्चुअल मीटिंग की थी। तब यूक्रेन क्राइसिस को लेकर बात हुई थी, मगर इस बार ताइवान क्राइसिस को लेकर बात हुई है। जी हां, जैसे ही 2 घंटे 17 मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई, बड़ी खबर सामने आ गई। वो ये कि युद्ध की बिसात बिछ चुकी है, 2 महाशक्तियों में तनातनी बढ़ चुकी है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आखिर क्यों और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। क्या महायुद्ध की मुनादी हो चुकी है? चीन अमेरिका में तनातनी बढ़ चुकी है। कोशिश बातचीत के जरिए मसले को हल करने की थी, लेकिन अब बात राउंड टेबल टॉक से आगे बढ़कर बैटल ग्राउंड तक पहुंचती दिख रही है। दो घंटे 17 मिनट, करीब इतनी देर तक दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के सुपर लीडर्स के बीच बातचीत हुई वर्चुअल मोड पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन इस बातचीत का जो नतीजा निकला उसने दक्षिण चीन सागर से लेकर पूरी दुनिया में खलबली सी मचा दी है। क्योंकि चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सीधी धमकी दी। जिनपिंग ने कहा, अक्सर आग से खेलने वालों के हाथ जल जाते हैं। ताइवान के मसले पर चीन किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक 137 मिनट तक चली वर्चुअल मीटिंग के बाद चीन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। वो ये कि चीन का एकीकरण होगा, ताइवान पर वो कब्जा करेगा, चाहे इसके लिए खुद को जंग में ही क्यों ना झोंकना पड़े, महाशक्ति अमेरिका से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। तो क्या चीन ताइवान क्राइसिस तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा? क्या दक्षिण चीन सागर में सुपर पावर अमेरिका की मौजूदगी से महायुद्ध का खतरा बढ़ेगा, या फिर ड्रैगन अपनी घेरेबंदी के खिलाफ विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर के गहराते संकट के बीच न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग के बाद सुपर पावर भी एक्शन में है। उसने भी चीन की तमाम धमकियों को धुएं में उड़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाएंगी। अगस्त के पहले सप्ताह में पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचेंगी। ताइवान के अलावा नैन्सी पेलोसी अन्य देशों का भी दौरा कर सकती है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का इस वक्त ताइवान विजिट पर जाना चीन को सीधी चुनौती देने जैसा है, क्योंकि साल 1997 के बाद पहली बार अमेरिका का इतना बड़ा ओहदेदार ताइवान की यात्रा करेगा। बीते 25 सालों में चीन की वजह से कोई भी अमेरिकी टॉप ऑफिशियल ताइवान नहीं गया, मगर इस बार अमेरिका ने भी ताइवान को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है और चीन के खिलाफ। अब सवाल यह है, आखिर ताइवान पर कब्जा करने के लिए जिनपिंग इतना बेचैन क्यों? क्यों वो ताइवान को हासिल करने के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार है, किसी से भी जंग के लिए आमादा है? तो आपको बता दें, इसके पीछे वजह है चीन की एकीकरण नीति। दरअसल चीन
वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को लोकतंत्र और आजाद देश मानता है। ताइवान पर कब्जे के साथ पैसिफिक रीजन में चीन का दबदबा बढ़ेगा। यूएस के गुआम और हवाई जैसे मिलिट्री बेस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के हाथों में जाते नहीं देख सकता, क्योंकि प्रशांत महासागर में अगर ड्रैगन का प्रभुत्व बढ़ा तो महाशक्ति अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। बस यही चीन और अमेरिका में टकराव की वजह भी है। इतना ही नहीं, चीन को यह कतई मंजूर नहीं कि अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ताइवान की मदद करे। लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका अब ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या हकीकत में अमेरिका चीन को रोक पाएगा? क्या जिनपिंग के प्रकोप से ताइवान को बचा पाएगा? भले ही ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को स्प्रेटली आइलैंड के पास तैनात किया है। भले ही ताइवान स्ट्रेट में यूएस नेवी और ताइवान की नौसेना विध्वंसक हथियारों के साथ मुस्तैद है, लेकिन जिस जगह पर वॉर जोन बना है उस इलाके में ड्रैगन की तूती बोलती है। दक्षिण चीन सागर के कोने कोने में चीनी नौसेना का जमावड़ा है। चीन ने इस समुद्री इलाके में अनगिनत सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ऐसे में ड्रैगन के इलाके में घुसकर उसे मारना आसान नहीं, और ये बात खुद महाशक्ति अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन चीन को बैकफुट पर लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में कदम पीछे नहीं खींचेगा। और मुमकिन है ड्रैगन अपने वादे के मुताबिक 5 अगस्त को ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा न सिर्फ ताइवान को बल्कि पूरी दुनिया को भी झेलना पड़ सकता है। बस ड्रैगन की किसी जंगी सनक ने ताइवान और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह जिनपिंग की रेड ब्रिगेड ताइवान को घेर रही है, अपना टारगेट बनाने की फिराक में है, कब्जा करना चाह रही है, उससे ताइवान में तो हड़कंप मचा ही है, वॉशिंगटन में भी सनसनी फैली है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ड्रैगन 5 अगस्त को ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।